पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अद्वैक इस बात से खफा है कि उसके घर वालों ने सहयोगिता को भूखा रखा। इसी दौरान डॉक्टर सबको बताते हैं कि सहयोगिता प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जरा कहती है कि अब हम दादा दादी की शर्त पूरा कर सकेंगे। अब आगे अद्वैक वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था कि वो ये फैसला सहयोगिता पर छोड़ देगा कि वो उसका बच्चा पैदा करना चाहती है या अगर वो चाहे तो उसे छोड़कर जा सकती है। वही दूसरी तरफ सहयोगिता को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है। वो खुद को घर के बेड पर पाकर हैरान हो जाती है क्योंकि जितना उसे याद है उसके अनुसार तो वो भूख से इतनी बेहाल हो गई थी कि वो किचन जाने के लिए उठी थी, पर रास्ते में ही उसे एक जोर का चक्कर आया और आगे जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी वृंदा पर पड़ी थी जिसके हाथ में एक जूस का गिलास था। वो जल्दी से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वृंदा जल्दी से अंदर आते हुए बोली, अरे अरे सहयोगिता बेटा लेटी रहो, इस हालात में तुम्हें आराम करना चाहिए। अपनी सास के ऐसे मीठे बोल सुनकर हैरान रह गई। जिस औरत ने कभी उसके जीने मरने तक की परवाह नहीं की वो उससे इतने प्यार से कैसे बात कर रही है। वृंदा ने उसका सर सहलाकर कहा, बेटा ये जूस पी लो। उद्धरण चिन्ह। सहयोगिता ने हैरानी से उनसे वो जूस ले लिया और उन्हें देखने लगी। वो सहयोगिता से बोली, बेटा अब तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखा करो। अब तुम पर सिर्फ अपनी नहीं एक जान की और जिम्मेदारी है। ये सुनकर सहयोगिता हैरान होकर बोली, 2 जान? उद्धरण चिन्ह। वृंदा बोली, हाँ 2 जान, तुम पेट से हो ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो सहयोगिता को मानो सांप सूंघ गया हो। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या महसूस कर रही है। वृंदा उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से चली गई और सहयोगिता वहां हैरानी से बैठी रही। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अद्वैक सीधा रात को घर आया क्योंकि वो सहयोगिता को फेस नहीं कर पा रहा था और दूसरी बात उसके घर पर नायसा भी आई थी। अद्वैक ने सोचा कि वो अब तक जा चुकी होगी। अद्वैक जब घर आया तो उसे लगा कि शायद सहयोगिता सो रही होगी। वो जैसे ही ऊपर जाने लगा तभी उसे एक आवाज़ आई, अद्वैक। अद्वैक ने उस तरफ देखा तो वो नायसा थी। अद्वैक को उम्मीद नहीं थी कि अभी तक यही होगी। पता नहीं क्यों उसे देखकर अद्वैक का मूड अपने आप खराब हो गया। अद्वैक ऐसा करने के बाद खुद पर ही हैरान हो गया। अद्वैक को इस बात की हैरानी होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक समय पर तो वो इस लड़की से प्यार करता था ना, तो अब वो उसे क्यों इतनी बुरी लगने लगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी एकदम से नायसा उसे आकर हक कर लेती है जिससे अद्वैक हैरान हो जाता है और साथ ही साथ घिन से भर जाता है। नायसा खुशी से कहती है, ओ अद्वैक, आई लव यू सो मच। मुझे पता है कि तुमसे भी हमारे साथ होने का वेट नहीं हो रहा है, राइट, इसलिए तो तुमने सहयोगिता को इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कर दिया। उसकी ये बात सुनकर अद्वैक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो किस बात पर गुस्सा हो रहा है। वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने सहयोगिता को इस तरह से अपमानित किया, या वो इसलिए गुस्सा था कि वो उसकी प्रेमिका होकर ऐसी बात कर रही है। अद्वैक के इस तरह धक्का दिए जाने से नायसा हैरान रह गई और गुस्से से बोली, अद्वैक। उद्धरण चिन्ह। अद्वैक भी उसकी आवाज़ सुनकर मानो अपने गुस्से से बाहर आ गया और ऊपर जाते हुए बोला, आई एम सॉरी, बट तुम भी जानती हो कि अगर हमें कोई इस तरह देखेगा तो ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। नायसा गुस्से से वहां अपने दांत पिसती रह गई। उसने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, थोड़े समय की ही बात है, फिर ये सहयोगिता इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और इस घर की बहू और अद्वैक की पत्नी में ही बनूंगी। अद्वैक जब कमरे के पास आया तो दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो सहयोगिता को कैसे फेस करे। फिर उसने सोचा कि सहयोगिता सो रही होगी। यही सोचकर वो जैसे ही अंदर घुसा उसकी नज़र सीधा सामने खड़ी सहयोगिता पर पड़ी। क्या ये बच्चा बदल देगा सहयोगिता की किस्मत, या अद्वैक का बच्चा गिरा देगी सहयोगिता? क्या अद्वैक और नायसा होंगे एक?